हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल खमाघणी। आप सभी को होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2024 का मेरा पहला व्लॉग है और शुरुआत मेरी सुबह सुबह किचन से ही होती है। देखिए, मैं बना रही हूँ रिशु और मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। वैसे मेरे यहाँ सुबह लंच भी बन जाता है, यानी कि खाना भी बन ही जाता है, बट आज की प्लानिंग कुछ अलग है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं डॉक्टर विज़िट के लिए। तो वो लंच पे घर ही आएंगे, इसलिए आज सुबह सिर्फ यही बनाया जा रहा है। थोड़ा आज उठने में भी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अप्पे। अप्पे बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दही में आपको रवे को थोड़ा सा मिक्स करके रखना है, थोड़ी देर उसको छोड़ देना है और आपकी पसंद की सब्जियाँ जो भी आप खाते हो इसमें चॉप करके डाल दें और इस तरीके से पैन को ग्रीस करके आपको इन्हें फिल कर देना है और बस थोड़ा सा ढक के पका लेना है, फिर टर्न करना है। इस तरीके से अप्पे बन जाते हैं और आई थिंक सभी लोगों के घर पे ये बनते ही होंगे। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये क्विकली बन जाते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती है। हेल्दी होता है क्योंकि लेस ऑयल में बनता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है इसके शेप की वजह से। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, इसलिए मेरे यहाँ पे हफ्ते में एक बार ये बन ही जाता है। आज का व्लॉग ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं राजस्थान। मैं आपको लेके चलूँगी राजस्थान, कैसे वहाँ पे हो रही है शॉपिंग, हम कैसे मायरे की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि 22 की शादी है तो हमारे यहाँ से मायरा जाएगा, क्या क्या जाएगा मायरे में, क्या क्या ख़रीदा है, क्या बाकी है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम आज जाने वाले हैं राजस्थान। सुबह सुबह मेरा काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। रीज़न ये है कि मुझे किचन में भी लगना पड़ता है, उसी के साथ साथ रीशु को रेडी भी करना होता है। जैसे कि मैं अभी बना के आई हूँ अप्पे, उसके बाद मुझे इसे ब्रश करवाना है। थोड़ी सी हेल्प आजकल ये मेरी करने लगे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है अभी, जैसे कि बेबी बम्प बाहर आने लगा है तो उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो जो नहाने का काम है वो ये करवा देते हैं क्योंकि ये खुद जब नहाते हैं तब रीशु भी साथ में नहा लेता है, लेकिन इसको ब्रश करवाना और रेडी करना वो काम मेरा ही होता है। तो यहाँ पे मैं रीशु को करवा रही हूँ ब्रश और इसको हम काफ़ी समझाते हैं कि थोड़ा अपने हाथ से ट्राई करो, चाहे थोड़ा सा कम ज़्यादा करेगा लेकिन कभी इमरजेंसी में ये खुद अपने हाथ से कर ले। लेकिन अभी इसकी हैबिट वो बन नहीं पा रही है क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर भी जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं, चल रहा है। आई डोंट नो कि लास्ट वाले टाइम पे क्या होने वाला है क्योंकि डिलीवरी के बाद की तो दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई साथ में होगा ही। लेकिन अभी का ये जो 9 महीने तक की जर्नी है वो मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके निकालनी पड़ेगी। तो मैं कर देती हूँ रीशु को रेडी और रीशु को रेडी करने के बाद इसके पापा इसको स्कूल छोड़ के आएंगे और मैं हो जाऊंगी रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए, अपना नाश्ता वगैरह सब करके। हमारे बच्चे की हेल्दी हैबिट्स डालना टोटली हमारे हाथों में होता है और इसमें सबसे पहले आता है खाना। खाना यदि हेल्दी होगा तो आपका बच्चा भी हेल्दी ही होगा। तो ये जो लंच बॉक्स होता है ना, एक मैजिक बॉक्स ही इसको आप समझ सकते हो क्योंकि स्कूल में क्या होते हैं कि थोड़ा सा उनको फोर्स भी किया जाता है। ग्रुप में होते हैं बच्चे तो एक दूसरे का देख के खा लेते हैं। तो ट्राई ये करिए कि बच्चों के लंच बॉक्स में हमेशा हेल्दी चीज़ें ही रखें। ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी चीज़ें सब मतलब टेस्टलेस होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, डिशेस बनती है जो आप बच्चे के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, जैसे अप्पे तो पहले लेके जाता था रीशु, लेकिन अभी मैंने केचप को रिप्लेस करके यहाँ पे ग्रीन चटनी रखना स्टार्ट कर दिया है और वो खा लेता है क्योंकि ये हैबिट हमने डाली है उसकी। तो ये जो ग्रीन चटनी है ऑलमोस्ट मेरे फ्रिज में अवेलेबल होती है, जो 1 वीक से ज़्यादा चल जाती है। तो इस तरीके से मैं रीशु को चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है तो सिर्फ केचप के बेसिस पे ही चीज़ें नहीं चल सकती है। खोलो ये। अरे सच में आ गई चॉकलेट। किसने दी ऋषु को चॉकलेट? किसने दी बेटा चॉकलेट? जेजे को थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरे को इसके डिस्प्ले में कुछ जैसा कि आपने देखा सुबह की भागम भाग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद घर में जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो निपटाए और आज है मेरा डॉक्टर विजिट। तो मैं आज डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। अभी जब से मतलब मैंने
कंसीव किया है उसके बाद से ये अभी तक 1 मंथ में डॉक्टर मुझे बुलाती है। तो ये मेरे लास्ट मंथ मेरा अल्ट्रासाउंड था, वो करवाया था, उसके बाद चेकअप करवाया था और अब हो रहा है। और शायद मुझे इतना याद है कि 3rd ट्राइमेस्टर में आपको 15 डेज़ में विज़िट के लिए जाना होता है। तो बस ये जैसे कॉल करेंगे तो मैं चली जाऊँगी। हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो आई एम रेडी। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने रेडी कर ली है अपनी शॉपिंग लिस्ट, जैसे कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं अभी तक पिछले डेढ़ महीने से बस स्क्रॉल ही कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट करके रखी कि मुझे ये ऑर्डर करना है। तो अब बस ऑर्डर करना है और मुझे 8 से 10 दिन में वो चीज़ें मिल जाएगी। तो उसमें क्या क्या है वो आपको बता देती हूँ मैं। जैसे ज्वेलरी है आर्टिफिशियल, उसी के साथ साथ कुछ विंटर वियर्स हैं, फुटवियर हैं, और कुछ रिशू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो है। तो बस सोच रहे हैं कि कर देते हैं, अभी इसी वीक में मैं ऑर्डर कर देती हूँ, ताकि अगर कोई इशू आता है चेंज करवाने का तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि मैं फिर से उनको रिटर्न करके चेंज करवा सकूँ। तो चलते हैं अभी हॉस्पिटल और मिलती हूँ आपसे हॉस्पिटल से आने के बाद। सो अब मैं फटाफट से जो मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल वो सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। सो मैंने ये फाइल निकाल के रखी है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो मुझे लेके ले जानी है, ये फाइल। और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 मिनट का ही डिस्टेंस है, बस वहीं तक जाना है। हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, यहाँ पे हॉस्पिटल में ही हूँ अभी मैं। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मेडिसिन लेके और जाएंगे रिशु की स्कूल। रिशु को स्कूल से पिक करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। जाओ नाउ खोल दो। एज अ पेरेंट आपको कितना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, अब चीज़ें समझ में आ रही है। अभी सिर्फ रिशु था, अब रिशु के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। अभी तक जैसे रिशु थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी, जैसे बाहर जाना, सारे काम करना, लेकिन अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है इन चीज़ों में। तो इनको अपने बिजनेस के साथ साथ घर में भी सबको टाइम देना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से बैलेंस हो रही है, और बैलेंस हो जाती है जब हम ट्राई करते हैं। तो हॉस्पिटल में दिखा दिया था डॉक्टर को, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। बस राजस्थान जाने से पहले एक बार मुझे डॉक्टर को विज़िट करना है। वो मुझे कुछ मेडिसिन देंगी एक्स्ट्रा और कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी कि मुझे कैसे क्या अपना वहाँ पे ध्यान रखना है। हॉस्पिटल दिखाने के बाद हम मार्केट में आ गए थे। मैं चली गई थी थोड़ा फ्रूट और सब्ज़ी लेने के लिए, और इशू यहाँ पे गाड़ी में अपना टाइम पास कर रहा है, ड्राइंग वगैरह कर रहा है इसमें कार की डिस्प्ले में। उसके बाद हम चले जाएंगे घर। दमन से सीधा मैं आपको ले आई हूँ राजस्थान में भीलवाड़ा में। शादियों में हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो रह जाती है और उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लगता है। तो जो रस्म व रिवाज हमारे यहाँ पे होते हैं उनकी शॉपिंग कर चल रही है अभी यहाँ पे। जैसे तोरण हो गया, कलश हो गया, कटार हो गई बाईसा के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें से यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। इनको देखना, एक एक शॉप पे अलग अलग जाना, मतलब काफ़ी हेक्टिक होती है ये चीज़ें। और जीजा को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा अब इस शादी के बाद, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो थैंक गॉड कि हमको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बस यहाँ पे यही देख रहे थे, मेहंदी का ताल वगैरह, जूतियाँ खरीद रहे थे। उसके बाद में जैसे मैंने बताया मायरा जाएगा तो उसके लिए जो ड्रेसें वगैरह सबको देनी है जीजा की फैमिली में, तो वो सब ख़रीदारी हो चुकी है। उसी के साथ साथ पैकिंग भी हो चुकी है। और ये सारा क्रेडिट का सिर्फ और सिर्फ जीजा को जाता है, क्योंकि सब तैयारी उन्होंने ही की है। मायरा तो हम दे रहे हैं लेकिन तैयारी जीजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाके तैयारी करने वाला कोई भी नहीं है।
मैं भी नहीं जा पाई। अगर मेरी नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं ज़रूर जाती वहाँ पे, हेल्प करवाती, थोड़ा 1 वीक रह के आती। मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि इससे सब तैयारी चल रही है और मैं यहाँ पे बस बैठे बैठे वीडियोज़ ही देख रही हूँ या वीडियो कॉल पे देख लेती हूँ क्या तैयारी चल रही है। तो मायरे की सभी शॉपिंग हो चुकी है, वो भी जीजा ने ही करी है अपनी चॉइस से, और पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है। अब पर्टिकुलर हम ज्वेलरी में क्या क्या दे रहे हैं, कपड़े कैसे क्या दे रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या दे रहे हैं, उस सब के लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि शादी के टाइम पे तो पता चलने वाला नहीं है, वहाँ पे ठीक से व्लॉग नहीं बन पाएगा। तो उसके पहले ही मैं एक बार पूरा वीडियो वहाँ से बनवा के मंगवा लूँगी, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। जिम्मेदारियों से भरे इस पूरे दिन के बाद अब हो गया था शाम का टाइम। शाम को इवनिंग स्नैक्स में ज़्यादातर हम फ्रूट्स ही लेते हैं। तो रीशु ने कहा मम्मा मुझे अनार खाना था, और आज वैसे भी फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स आए थे, तो मैंने इसको अनार छिल के दे रही हूँ और साथ में मैं भी खा रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों माँ बेटे कर रहे हैं अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय। कुछ सूट थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, एक कॉटन का है यानी चिकन का वर्क है उसमें, और एक है साटिन का। तो इस तरीके से दो मेरे पास ओढ़नी जो नई आई थी, तो उसका गोटा लगाना था। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन जब मैंने थोड़ा थोड़ा किया ना तो हो गया। मतलब 3 घंटे में आप एक ओढ़नी लगा सकते हो, तो मैंने 2 दिन में लगाई 2 ओढ़नी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा बैठ के, इस तरीके से। तो ये मेरी दोनों ओढ़नियाँ जो है रेडी हो चुकी है। और ये जो ओढ़नी है हैंड डाई ओढ़नी है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारा व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि अब आने वाले हैं अच्छे अच्छे शादी के व्लॉग्स। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।